हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, डिस्टेंस पढ़ लिया था, रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट तो इनकी डिफिनेशन जान लेते हैं क्या है। स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो आपकी स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब बात करते हैं एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट क्या होता है? यहाँ पे स्पीड की एसआई यूनिट की बात हो रही है, तो आपको पता है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम क्या होती है? सेकेंड। यहाँ से क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड की पावर -1, ठीक है, या मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। टाइम क्या होता है? सेकेंड, यानी, ठीक है। अब उसके बाद देखो आपकी जो स्पीड है ना वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बताती है। ये क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये आपका क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद आता है आपका इनका मैग्नीट्यूड का। देखो स्पीड जो होती है ना, ये तो जीरो होगी, ये तो पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। आपका वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी, और जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। आपका स्पीड और वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि स्पीड में हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या है? यह है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इलाहाबाद से आप कानपुर जाते हैं, ठीक है ना। आपका ये पाथ है जिससे आप जाते हो, आपने यहाँ से यहाँ गए, तो आप कोई एक फिक्स स्पीड से तो नहीं गए होंगे कि मतलब 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। कभी आप स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रही होगी, कभी 20 मीटर, कभी कुछ, ठीक है ना। तो अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है आपकी अलग अलग स्पीड रही हो, ठीक है ना।
तो अगर मैं बात करूं कि इनकी एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकालो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है, ठीक है ना। ये है कि स्पीड एट एनी इंस्टेंट। अगर मैं पूछूं कि आप यहाँ से इलाहाबाद टू कानपुर जा रहे हो, तो किसी भी टाइम पे मैं पूछूं कि स्पीड क्या है, उस स्पीड को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। यानी किसी भी स्टैंड पे जो स्पीड होगी वो क्या बोलेंगे उसे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बाद आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है, ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि सेम एग्जांपल ले रहे हैं इलाहाबाद टू कानपुर की, ठीक है ना। आपका ये पाथ रहा है, ठीक है ना। जो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका डिस्टेंस तो ये है जो आपने ट्रेवल किया, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, इन दोनों पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका मान लेते अगर ये यस है, ठीक है ना, और टाइम टी है, तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, वी ए वी लिख देते हैं, ठीक है ना, और इसको स्मॉल, ये हो जाएगा आपका यस बाई टी, ठीक है ना। यस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है टाइम है, ठीक है। यहाँ से हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। देखो अब वही है ना कि किसी भी टाइम पे जो आपका पाथ है, उस पाथ के किसी भी टाइम पे मैं अगर पूछूं कि वेलोसिटी क्या है, तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर डायरेक्शन इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है ना। किसी भी टाइम पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, ठीक है ना। अभी हमारे यहाँ से वेलोसिटी और स्पीड का काम हो गया, ठीक है। अब इस पर कुछ बेसिक चीज़ें और पढ़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे डिफरेंसेस क्या क्या है स्पीड और वेलोसिटी में, कि स्पीड हमारा जो है स्केलर है और वेलोसिटी हमारा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं।